नमस्कार साथियों। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या थी, स्वास्थ्य हम किसको कह सकते हैं और भारत में स्वास्थ्य को लेकर के क्या चैलेंजेज है, चुनौतियां क्या हैं और हमारा सकारात्मक पक्ष अर्थात अच्छी बातें क्या है। लेकिन अब हम समझेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, यानी कि इसके अंदर, कि बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। या फिर अगर मैं ये कहूं कि एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 जो है उसके अंदर आपको मिलेगा कि सरकार बीमारियों से बचाव के लिए कैसे हेल्प कर सकती है, या क्या क्या कदम उठा सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए। उस प्रश्न का जवाब भी अभी हम पहला जो टॉपिक लेंगे उसमें टॉपिक है कि बीमारियों के बचाव और उपचार हेतु हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं सिलेबस के अनुसार चल रहा हूं। शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि मेरा जो टारगेट है, सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, क्लास 7th और 8th के बच्चे जो भी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं उस क्लास के बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अध्ययन सामग्री मिले जिसको आप नोट करें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं आप नोट कीजिए। आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं जिसके अंदर ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री के लगभग 2-2 चैप्टर मैं पूछूंगा, उसका प्रश्न पत्र मैं आपको भेजूंगा और विद इन टाइम के अंदर आपको वो सॉल्व करके मुझे देना होगा। इसलिए इसको देखें तो उसको नोट करते रहें, यही मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा बीमारियों से बचाव और रोकथाम। बीमारियों से बचाव रोकथाम के लिए आवश्यक बातें, या फिर मैं ऐसे कहूं कि सरकार क्या कर सकती है इस मामले में। इस प्रश्न का सीधा जवाब आपको इसके अंदर मिलेगा। देखिए, अगर आप किताब में ढूंढने जाएंगे तो आपको थोड़ी वहां मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन यहां पर मैं किताब के अनुसार ही बना रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल्स, गांव से लेकर के शहर तक, इसका एक सीरीज है जो हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ये सारी आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। तो हम यहां लिख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला यानी जिसको आप लैब कहते हैं, जहां पर आपके ब्लड का, यूरिन का टेस्ट होता है, चेक होता है वहां पर कि बीमारी है या नहीं। प्रयोगशाला, फिर एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस आपको पता ही है जिसको रुग्ण वाहिनी कहते हैं हम। एम्बुलेंस की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। सबसे पहली बात यह है, ये पहली बात करवाई जाए। ये पहला पॉइंट बनेगा आपका कि सरकार क्या करेगी। स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल है, लैब्स है, इक्विपमेंट्स और बहुत सारे जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, वो लोगों तक पहुंचाएगी। दूसरा क्या है, ये जब आती है तो मैन पावर की बात आती है, यानी कि कौन कौन से वो लोग होंगे। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स यानी कि स्वास्थ्य सेवक। तो स्वास्थ्य सेवक के बाद में जैसे नर्सें हैं, नर्सेज, फिर आपके चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बाद में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ। तो चारों का जिक्र आपको यहाँ पे करना है, नर्सेज का भी करना है, हेल्थ वर्कर्स का भी करना है, डॉक्टर का भी करना है, जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी करना है। तो विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करवाएं जो रोग की पहचान करें और उसके परामर्श दें, उसका इलाज कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य सेवक, नर्सेज, डॉक्टर, विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाएं, जो क्या करेंगे, जो रोग की पहचान करें, उससे बचाव के तरीके बताएं। देखिए, स्टेप वाइज चल रहा हूं, पहले पहचान करना, फिर बचाव के तरीके बताकर उचित इलाज करें। हम पढ़ रहे हैं सरकार क्या क्या कर सकती है या हमें क्या क्या चाहिए, बचाव में हमें क्या क्या चीजों की जानकारी रखने हैं, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को ये सारा अवेलेबल करवाना है जनता को, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता में स्वास्थ्य का अधिकार भी लोगों का शामिल है। तीसरा,
मरीजों के इलाज के लिए कुछ दवाइयां भी चाहिए, है ना। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि भारत सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने वाले देशों के अंदर, मेडिसिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों को भी भेजते हैं। तो मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं, ये देखिए, मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक यानी कि जरूरी दवाएं, और क्या क्या चाहिए आपको, दवाओं के साथ में उपकरण चाहिए, है ना। मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं, उपकरण आदि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, करवाए ये 3 बिंदु है। इन 3 बिंदुओं के अंदर आपका प्रश्न संख्या 2 का जवाब आ गया। प्रश्न संख्या 2 ये पूछ रहा है कि सरकार क्या क्या कर सकती है या लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको अच्छा लगेगा आशा करता हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर अगला जो टॉपिक है वो एक व्यक्ति का यहां पर जिक्र है, उसका नाम है हाकिम शेख। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाकिम शेख की कहानी। अब देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है, आपको समझने में भी आसानी होगी कि हम किस तरह से सरकार के पास अपने डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है, सरकार की भूमिका स्वास्थ्य में। हाकिम शेख एक व्यक्ति था, यह पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का सदस्य था। यह समिति खेती और मजदूरों के लिए है, जो खेती में काम करते हैं ना, उन मजदूरों की संस्था है, PBKMS। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PBKMS मीन्स पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि PBKMS का विस्तारित रूप लिखिए, फुल फॉर्म बताइए। तो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, हाकिम शेख उस समिति के एक सदस्य थे और खेतिहर मजदूरों की खेत में काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, 1992 की बात है। 1992 के अंदर चलती ट्रेन से हाकिम शेख गिर गए थे, नीचे गिर गए। जब आपको पता ही है, जब कोई ट्रेन से व्यक्ति गिरेगा उसको चोट आएगी, चोट आने से उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, वो मर भी सकता है, यानी कि उसका आर्टिकल 21 प्रभावित हो सकता है, जो जीवन की स्वतंत्रता सरकार ने, संविधान ने भारत की जनता को दी। आगे बढ़ते हैं। 1992 में, 1992 में हाकिम शेख सफर के दौरान, देखिए मैं बिल्कुल विस्तारित रूप में बताऊंगा, कहीं भी शॉर्टकट नहीं लूंगा। सफर के दौरान चलती ट्रेन से गिर गए थे, चलती ट्रेन से गिर गए और चोटग्रस्त हुए। अब चोटग्रस्त जब कोई व्यक्ति होता है तो आपको पता ही है, सीधा हॉस्पिटल लेके भागते हैं उसको। यहां इनके साथ भी ऐसा हुआ, ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, बहुत सारा हॉस्पिटल में घूमे, लेकिन कहीं भी इनको इलाज नहीं मिला। सरकारी अस्पतालों ने ये कहा कि हमारे पास सुविधाएं नहीं, कहीं पर बेड नहीं था, कहीं डॉक्टर छुट्टी पे था। जो भी कारण रहा हो, 14 घंटों में 8 अस्पताल घूमे। हाकिम शेख इलाज के लिए 14 घंटों में 8 अस्पताल गए, 14 घंटों में 8 अस्पताल गए, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण, इलाज नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अंत में प्राइवेट हॉस्पिटल में, यानी कि निजी अस्पताल में इलाज हुआ। अब विडंबना देखिए कि इलाज तो करना था सरकारी अस्पताल में, लेकिन 14 हॉस्पिटल में वो घूमे, 8 हॉस्पिटल के अंदर घूमे 14 घंटों में, लेकिन इलाज कहीं हुआ नहीं। आखिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि उनकी जीवन मरण का प्रश्न था, जिंदगी उनकी बच गई। जैसे ही उनका इलाज सफल हुआ, उन्होंने
सरकार के ऊपर केस किया, कोर्ट में गए, मुकदमा दायर किया। पीबीकेएमएस और पीबीकेएमएस यानी कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति और हाकिम शेख दोनों ने मिलकर के सरकार पर केस कर दिया, मुकदमा दायर किया गया वहां पर कोर्ट के अंदर कि मेरी जान जा सकती थी, अनुच्छेद 21 का क्या हुआ, क्यों सरकार मुझे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में नाकाम रही, मैं मर भी सकता था। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, हाकिम शेख ने अपना पक्ष रखा, न्यायालय अपना फैसला सुनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीबीकेएमएस तथा हाकिम शेख ने न्यायालय यानी कि कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमा क्या था कि मेरी जान भी जा सकती थी, मुझे इलाज क्यों नहीं मिला, ये इनका कहना था। कोर्ट ने फैसला दिया, न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इनसे इनकी जान भी जा सकती थी, इनके जीवन को खतरा हो सकता था, इसलिए जितना भी खर्चा हुआ है वो सब सरकार पे करेगी, सरकार इनको वापस देगी, मुआवजा देगी। और भविष्य में सरकारी अस्पतालों को ये हिदायत दी जाती है कि वो व्यवस्थित सुविधाएं जो है अपने यहाँ रखे, ताकि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से भटकना ना पड़े। न्यायालय का फैसला, मैं न्यायालय का फैसला यहां पे लिख देता हूं। न्यायालय का फैसला क्या था? न्यायालय का फैसला ये था कि हाकिम शेख ने जो खर्च निजी अस्पताल में किया है वह सरकार उसे वापस दे तथा सरकारी अस्पतालों की सुविधा को बेहतर बनाए। ये सारा जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो आपको पता है कि आर्टिकल 21 के आधार पर दिया। अनुच्छेद 21 जो था जीवन का अधिकार था। तो ये देखिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो चीजें, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा। क्वेश्चन का आंसर तो क्या है कि बीमारियों से बचाव या सरकार के क्या प्रयास हैं। 3 पॉइंट में हमने लिखा कि आपके पास दवाइयां होनी चाहिए, आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए, आपके पास ये जो फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल है, लैब्स है, एम्बुलेंस, ये सब बहुत इजी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर हमारी जिंदगी से संबंधित है। फिर हाकिम शेख की कहानी बहुत प्यारा टॉपिक है, आपको आराम से इसको समझना है। हाकिम शेख जो कि पीबीकेएमएस यानी कि पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य थे। ये खेतिहर मजदूरों की संस्था है पश्चिम बंगाल की। हाकिम शेख सफर के दौरान चलती ट्रेन से गिर गए थे। इनको 14 घंटों में 8 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। आखिर उनको निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। न्यायालय का फैसला जरूर याद रखिए, न्यायालय ने क्या फैसला दिया था। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगले वीडियो टॉपिक में हम पढ़ेंगे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं की पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस, उसके अंदर क्या अंतर है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप ये जो बोर्ड वर्क है मेरा, इसका नोट्स जो है इसको पॉज करके रोक करके जरूर लिखें, क्योंकि लास्ट में जब आप चैप्टर को पूरा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो गए हैं जो आपकी एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे।